एक मकान पर लाखों रुपए बैंक का कर्जा होने के बाद भी उस मकान की 2 बार रजिस्ट्री हो जाती है। जी हां, ऐसा ही एक मामला विदिशा में पूरनपुरा गली नंबर 3.5 में रहने वाले प्रताप सिंह गुजर, जो कि आज के दौर में अपने ही घर के मालिक होने के बावजूद घर से बेदखल हो गए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना एक सुरक्षा गार्ड घर पर ताला सहित तैनात कर दिया। बैंक ने पुराना कर्ज का हवाला देते हुए कब्जा कर लिया। इस संबंध में हमने प्रताप सिंह गुजर और उनने जिनसे मकान लिया था जड़िया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि यह मकान उन्होंने लिया था लेकिन उस पर कर्जा था और बैंक ने कर्जा निकालते हुए कब्जा कर लिया। देखते हैं अब आगे क्या होता है। प्रताप सिंह। कहाँ रहते हैं? मऊना गुजर। क्या हुआ है यहाँ पे? आपकी जो पूरनपुरा का जो घर है यहाँ पे क्या हुआ है? इधर मुझे ना बताया गया, ना कोई नोटिस आया, ना कोई मेरे सामने कोई सील किया। अकेले में आए, सील कर दी। मेरी बच्ची की शादी थी कब की बात है? 29 फरवरी की। फिर क्या हुआ? आन के मैंने थाने में FRI कराई। ताले टूटे मिले। फिर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे बच्चों के पेपर में भी नहीं दे पा रही है। सर बैंक ने सीज कर दी, फिर अभी कहाँ रह रहे हो? अभी मैं उधर से उनके साले साहब हैं, उनके उधर से पेपर दिलवा रही हूँ। अभी बैंक आपके घर पे कौन रह रहा है? गांव पे बच्चे रह रहे यहाँ हैं। कौन रह रहा है? इधर जुगाड़ रह रहे। ये गार्ड कौन के कहाँ के रहा है? बैंक के, बड़ोदरा बैंक। अभी आप अंदर नहीं जा पा रहे? जी फिर क्या बताया, कुछ मालूम चला? खोजबीन करी आपने? जी। क्या मालूम चला? मैं बैंक गया, बैंक वाले मेरी सुनाई नहीं रहे, कह रहे वो करतार सिंह को लाओ। आपने मकान किससे लिया था? जटिया जी से। क्या नाम डलिया जी का पूरा? जी। नाम बताए। फिर बात जड़ी है। कब लिया था? पिछली साल, एक डेढ़ तो साल। अब दिक्कत क्या हो रही, कहाँ दिक्कत हुई है? दिक्कत ये हो रही, मेरा पूरा सामान इसी में अंदर है। क्या किसने सील कर दिया? बैंक ने, बड़ोदरा बैंक ने। आपने बैंक से लोन लिया था क्या? नहीं, मेरे पास कोई लोन नहीं है। मकान आपने खरीदा है तो वो उस मैंने समय खरीदा। लोन कर्जदार था क्या? नहीं, आपकी नहीं। जानकारी में है? नहीं, कितने में लिया था आपने मकान? मैंने 13,60,000। अभी जैसे अभी हम जानकारी ले रहे थे, जो ये मकान कहाँ पर है? ये पूरनपुरा गली नंबर 3.5। कब लिया था आपने मकान? हमने मकान लगा 20-21 में लिया किससे था, लिया था आपने? करतार सिंह रघुवंशी से। तो क्या स्थिति क्या हुआ आपका? उस टाइम पर जब हमने एग्रीमेंट करवाया था तब उन्होंने हमें सेटिस्फाई रजिस्ट्री दिखाई थी। बोले रजिस्ट्री के टाइम पर मूल रजिस्ट्री बताएंगे। फिर उन्होंने कहा कि वो गुम गई। तो गुमने के बाद हमने अपने वकील से चर्चा की, चूँकि 50% से ऊपर पेमेंट कर चुके थे हम, तो वकील से सलाह ली। तो वकील ने बताया कि FIR करवाओ। हमने उसके आवेदन दिया गुमने का, शपथ पत्र भी लिया, बैंक से मकान की सर्च रिपोर्ट भी करवाई और पेपर में विज्ञप्ति भी निकाली। सारी वैधानिक क्रियाओं को करते हुए रजिस्ट्रार साहब ने सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद मुझे रजिस्ट्री कर दी। अब रजिस्ट्री हो गई, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हमने 1 साल के करीब 2 साल हमारे पास रहा। फिर हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार हमने इनको बेच दिया। इनको कितने में बेचा? इनको हमने करीब 8-80 के आसपास बेचा। अभी वर्तमान स्थिति क्या है? क्या हुआ है? सील हो गया, आपको इन्होंने क्यों बेचा? इन्होंने फिर मुझे जानकारी दी कि भाई मकान के ताले टूटे मिले, वो फिर बैंक ने डाला। जब इन्हें पता चला कि बैंक ने ताले डाले हैं, तो फिर हमने इनके साथ में है, भाई हमने दिया है तो हम इनके साथ में हैं। कब लिया था, कितने में लिया था आपने? हमने बताया 20-21 में करीब लिया था। कितने का 8 में। किससे लिया था? करतार सिंह रघुवंशी तो से। करतार सिंह से चर्चा हुई आपकी अभी तक? नहीं, अभी हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है उससे। बैंक से चर्चा की? हाँ, बैंक के पास अभी उन्होंने जो लोक अदालत लगाई थी, वहाँ में उन्होंने मुझे कोई जवाब ही देने, बात करने से ही मना कर दिया। फिर हमने कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया। फिर उन्होंने लीड ऑफिसर को, जिला जो बैंक लीड ऑफिसर हैं, तो उनके पास भेजा। उन्होंने बैंक के पास भेजा, तब उन्होंने मुझसे थोड़ी चर्चा करी, वो भी कोई संतोषजनक नहीं करी। अब वो कह रहे हैं कि भाई हमने नीलामी में निकाल दिया है, 21 तारीख को नीलामी है, अब नीलामी में जाएं। तो भाई मैं अपने ही मकान को नीलामी में खरीदूंगा जिसका मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुका, रजिस्ट्री के पेमेंट खर्चा कर चुके 2 बार, और चूंकि हम पेमेंट भी दे चुके पूरे, दोबारा से थोड़ी ना खरीदेंगे। आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं बैंक पहले तो सामने वाले को उनको अंदर जाने दे, फिर करतार जिसका लोन है आप उस पर कार्रवाई करें।